नमस्कार. थंडी आहे नागपूरमध्ये. 17 डिग्री 16 डिग्री आणि रात्री 10 डिग्री पण जातं. नागपुर में ठंडी है. 17 डिग्री 16 डिग्री सेल्सियस भी जा रहा है और रात को 10 डिग्रीज भी जा रहा है. तो ऐसे इसमें बेयर्स एंड बुल्स करेंगे. आज का टॉपिक्स, परसों का जो फॉल हुआ था उसके बाद क्या रिकवरी आई है, तो कितनी सस्टेनेबल है, क्या है, और वही ग्लोबल फैक्टर्स वगैरह सब थोड़े से. चलो एक एक करके स्टार्ट करेंगे. ये है आपका निफ्टी का चार्ट. सबसे पहले या निफ्टी को हम देखेंगे विक्स के साथ. पिछले डेली चार्ट में ये वो बड़ा वाला फॉल है कैंडल का, जो पिछले 10-11 दिन का फॉल पूरा राइज एक दिन में आ गया. आपके लिए अच्छी बात क्या है? बुल्स के लिए अच्छी बात क्या है कि ये जब लाल कैंडल हुआ था, जिस दिन परसों वाले दिन जब मार्केट क्रैश हुआ, विक्स जो है वो सडनली ऊपर चले गया था. 18 का विक्स एकदम से 23 तक चले गया था. अब पिछले 2 दिनों से मार्केट जो कंटिन्यूअस रैली कर रहा है, अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो मार्केट ने, निफ्टी ने एक और सेंचुरी लगा दी है. वेरी गुड. तो ये जो बड़ी कैंडल थी उसमें आधे से ज़्यादा फॉल जो है वो रिकवर हो गया, और जब ये रिकवर हो रहा है तब पैरेलली विक्स जो है या वोलेटिलिटी जो है वो नीचे आ रही है. सो लेट अस राइट डाउन मार्केट राइजिंग, वोलेटिलिटी फॉलिंग. यानी कि वो जो पैनिक था वो केवल उस दिन का था, उसके बाद से फिर से लोगों में पैनिक नहीं है. तो ये बुल्स, ये पहले हम बुल्स की बात कर रहे हैं, बाद में बेयर्स की बात करेंगे. तो वोलेटिलिटी नीचे जा रही है, ये बुल्स के लिए अच्छी बात है. बुल्स के लिए दूसरी अच्छी बात क्या है? आप निफ्टी और यूएसडी आईएनआर को देखेंगे तो रुपी जो सडनली डेप्रिशिएट हो गया था इस दिन एकदम से, फॉर जो भी रीज़न था कि वो वायरस फियर्स थे, रुपी भी वापस से स्ट्रेंथन होने लगा है. रुपी भी धीरे 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 स्ट्रांग हो रहा है. तो निफ्टी ऊपर गया, कैंडल आधे से ज़्यादा कैंडल हैज़ बीन रिकवर्ड, और ये कैंडल रिकवर होते होते निफ्टी रुपी हैज़ ऑल्सो स्ट्रेंथन्ड. सो देयरफॉर लेट अस राइट दैट डाउन कि वोलेटिलिटी फॉलिंग, रुपी स्ट्रेंथनिंग. तो ये बुल्स के लिए अच्छी बात है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी भी इंटरेस्टेड है, मार्केट में पैनिक नहीं है. वो एक दिन का फॉल था, वो एक दिन का फॉल आधे से ज़्यादा रिकवर हो गया. अभी हॉलीडे सीज़न स्टार्ट होगा 25 दिसंबर से. पर ये पहली बात है. दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो जो बॉर्डर्स सील हो गए थे अलग अलग देशों के, वो सभी बॉर्डर्स धीरे धीरे खोल रहे हैं. तो एक ट्रैफिक जैम हो गया था फ्रांस में, बिकॉज जो गाड़ियां आ रही थी ब्रिटेन से, वो उन्होंने बंद कर दिए थे नए कोरोना वायरस के फियर्स के कारण. तो धीरे धीरे फ्रांस हैज़ ओकेड, यानी कि चीज़ें जो एकदम से जो रिकवरी की बात हो रही थी, कोरोना वायरस से रिकवरी की जो बात हो रही थी, वो नए वायरस से डर आ गया था, लेकिन अब वो भी धीरे धीरे जा रहा है. तो ये जो एक वो पोर्ट्स जो है वो खुल गए, और वो सब इंग्लिश चैनल में से हम जाने देंगे वगैरह, ऐसा सब वो फ्रांस बोल रहा है. सो दिस इज़ वन मोर गुड थिंग. और फाइज़र ने बोला है कि जो नया स्ट्रेन आया है उसको हमारा जो वैक्सीन है दैट कैन टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो. नए स्ट्रेन को भी हम, नए म्यूटेटेड स्ट्रेन को भी हमारा वैक्सीन थोड़े से मॉडिफिकेशंस करके कर सकते हैं. तो ये सारे के कारण क्या हो गया है? टेंशंस हैव ईज्ड इन द मार्केट. ये ठीक है, ओके, एक झटका लगा था, लेकिन चीज़ें हो रही है. तो ये सारी चीज़ें बुल्स के लिए अच्छी बात है.
बेयर्स की बात करेंगे, भले ही मार्केट ऊपर जा रहा है, ये जो रिकवरी आई उस दिन के फॉल के बाद, लेकिन आप देख सकते हो कि वॉल्यूम्स जो है वो कंटिन्यूस कम 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 हो रहे हैं। तो ये चिंता की बात है। वॉल्यूम्स कम होना, आई मीन दैट इज़ नेवर अ गुड साइन। तो इन्वेस्टर्स शुड कीप एन आई ऑन दिस की बी रेडी फॉर अ करेक्शन। वाई? बिकॉज वॉल्यूम्स आर लो। इसके लिए हरदम ये एक लीडिंग इंडिकेटर है। वॉल्यूम इज ए लीडिंग इंडिकेटर कि लोग इच्छा ही नहीं है जाने की तो क्यों जाएंगे वहाँ पे। तो वॉल्यूम थोड़े से बाजार में कम है, उसके तरफ ध्यान दो। हाँ, रिकवरी हो रही है, सब हो रहा है, आप क्वालिटी में इन्वेस्टेड रहो, जो भी है, पर इसके तरफ भी ध्यान दो कि वॉल्यूम थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। पीवीआर और आइनॉक्स के स्टॉक्स के बीच में न्यूज़ आई थी कि 10% 15% कुछ पिटाई हो गई स्टॉक्स की, क्योंकि फिर से वो कोविड के फियर्स। तो ये जो दो स्टॉक्स हैं, आपको ये कोविड के फियर्स का एक सिंबल करके आप इसको देख सकते हो, क्योंकि मॉल्स बंद, इनके सबके रेवेन्यूज़ उसी तभी आएंगे जब हम मॉल्स में जाएंगे, खाएंगे, पिक्चर्स देखेंगे। तो ध्यान रखिए कि सेंटिमेंट अगर आपको समझना है तो थोड़े से ऐसे सब स्टॉक्स की तरफ आप ध्यान दे सकते हो। तो अभी भी वो पूरा डर बाहर नहीं निकला है। बीच में वो JW मैरियट जैसे होटल में रेड पड़ गई क्योंकि उन्होंने मास्क नहीं पहने थे, और वहाँ सब बड़े बड़े लोग जाते हैं, आपके मेरे जैसे लोग थोड़ी जाते हैं वहाँ पे। अपने घर पे रेड पड़ना अलग बात है कि पार्टी कर रहे हैं इसके लिए, लेकिन ये बड़े लोगों पे रेड गिराने का एक संकेत ये भी है कि अभी तक कोविड ख़त्म नहीं हुआ है और आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में कर्फ्यूज़ हैं, तो ये नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं, बेयरिश है। 25 दिसंबर 31 दिसंबर को पार्टी के आपके प्लान्स होंगे, शायद उसको थोड़ा सा आपको पीछे खींचना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें बेयरिश है, और इसीलिए मार्केट अभी भी बुल्स और बेयर्स की लड़ाई वो तो हरदम ही चलते रहती है, बेयर्स एंड बुल्स। ये दोनों साइड्स हैं। अगर आप बुलिश है तो कोरोना वायरस के जो फियर्स थे जिसके कारण वो मार्केट गिर गया था, वो दूर हो गए, वापस दूर हो गए यानी कम हो गए। और अगर आप बेयरिश है तो ये सारे, बुलिश है तो ये सारे रीजंस है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है। ग्लोबल फैक्टर्स देख लो, ब्रेक्जिट और अमेरिका, ये दोनों फैक्टर्स पे अभी जो पूरी बात अटकी है वो केवल फिशरीज को लेकर अटकी है। एंड यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि फिशिंग इंडस्ट्री इज ओनली 0.2% ऑफ बोथ, पर दोनों यूरो और ब्रिटेन दोनों बस उसी पे अटके हैं, फिशरीज का क्या होगा। सो अराउंड दैट एक बात चल रही है, उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दो। ग्लोबल वो है, तो ब्रेक्जिट डील होगा कि नहीं होगा, अभी हार्डली आखिरी के कुछ दिन बचे हैं उनके ये पीरियड के लिए, तो इसके ऊपर सबकी नज़र है। दूसरी बात, ट्रम्प जाते जाते भी अपनी बात, मैंने ही इज़ नॉट लिविंग, उसका जो एक ये है ट्रम्प टैंट्रम्स, वो बोल रहा है कि तुमने सिर्फ $600 क्यों भेजे सबको, $2000 जाना चाहिए। अग्रीड विद द ट्रम्प्स डिमांड टू रेज द पेमेंट। तो ये उसका बोलना है कि जो आप चेक्स दे रहे हो स्टिमुलस पैकेज के अमेरिकन्स को, उनको $600 से कुछ नहीं होता, 2-2 हज़ार देने चाहिए। अब ट्रम्प तो भाई साहब नहीं रहे प्रेसिडेंट, और वो ये आखिरी में ये बात कर रहे हैं। और इसका एक इम्पैक्ट आप ये देख लो, अपने काम का सिर्फ ये है कि हाँ, इसके कारण क्या है, थोड़ी सी निगेटिविटी आ गई थी कि सब कुछ बराबर चल रहा था, लेकिन ये बीच में ही ट्रम्प ने ये कर दिया, तो क्या वो स्टिमुलस बिल पास होगा कि नहीं होगा, इसके कारण थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, लेकिन उसको मार्केट्स ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अपने लिए काम का क्या है, डॉलर लिक्विडिटी विल स्टे, ये अपने काम का है। डॉलर लिक्विडिटी अगर रहेगी तो ये सारी चीज़ें, वोलेटिलिटी कम रहेगी, USD INR लिक्विडिटी रहेगी तो USD INR, USD वीक होगा, INR स्ट्रांग होगा, जो कि होते हुए दिख रहा है। तो ये सारा अभी फ़िलहाल हम ये कंडीशन, करना क्या चाहिए, देखो मार्केट पी तो अभी भी 36
36 37 जो भी होगा, 34 35, मैं रोज रोज का देख नहीं रहा हूँ, पर जैसे उस दिन का क्या था, जिस दिन ये मार्केट क्रैक हुआ था उस दिन का 36 था, तो अभी उस दिन के बाद हम फिर से अगर रिकवर हो गए तो थोड़ा सा और ऊपर चले गया होगा। तो मार्केट कोई सस्ता नहीं है, पर लिक्विडिटी अगर इतनी है तो ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि वो उस कल के फॉल से हमने देख लिया। तो करना क्या है, इन्वेस्टेड रहो, क्वालिटी में इन्वेस्टेड रहो और अपने आप को हेज रहो। बस यही 2-3 चीज़ें हैं जो बार बार हम बोलते हैं, उसमें कुछ अलग नहीं करना है। डेली SIP STP अगर स्टार्ट नहीं करें तो कर लो। इंडेक्स फंड्स सबसे सही है, अगर आपको कुछ नहीं समझता इंडेक्स फंड्स में करो। आपको अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी अपने कैपिटल मार्केट मॉड्यूल के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, जो भी होगा शैलेश सर से बात कर लीजिए। 8600043130 कैपिटल मार्केट मॉड्यूल की लिंक नीचे रहेगी। और दैट इज़ दैट। कोरोना वायरस के फियर्स अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं, तो जिसके कारण आप भी थोड़ी सी सावधानी बरते। 25 दिसंबर 31 दिसंबर पार्टी का सीज़न होता है, सो टेक केयर। और हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, कल रामदेव अग्रवाल सर के कुछ बहुत अच्छे इंटरव्यूज़ हुए। उन्होंने उनका 25th वेल्थ क्रिएशन स्टडी किया, और रामदेव अग्रवाल सर वॉज इंटरेक्टिंग विथ मिस्टर भरतपुरी ऑफ पिडिलाइट। ये CNBC पे चला था ये इंटरव्यू। जो भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट होगा उसने वो पूरा इंटरव्यू सुनना चाहिए। उसमें बस एक वर्ड उसमें से आपको सीखने के लिए है, तो ये आपने ज़रूर सुनना चाहिए। वो कल का इंटरव्यू CNBC पे था, दैट इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड। आप ऐसी सारी चीज़ें सुनेंगे कि क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों पिडिलाइट इतनी बड़ी बनी, क्यों पिडिलाइट को इतना PE मिल रहा है, वो सब वहाँ पे है ना। एक तरफ मैनेजमेंट खुद है और एक पिडिलाइट जैसी, और एक तरफ रामदेव अग्रवाल जैसा एक मार्केट वेटरन है। तो आपने वो देखना चाहिए, और फ्री में अवेलेबल है, तो आपने वो देखना चाहिए। तो आप बेयर्स एंड बुल्स को पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्वेस्टेड रहिए, पैनिक मत होइए। वोलेटिलिटी तो है नहीं, इसलिए आप भी पैनिक मत होइए। रुपी स्ट्रांग हो रहा है, तो गोरे अभी भी छुट्टी का टाइम है उनका वैसे, पर फिर भी आ रहे हैं वो हिंदुस्तान में। रुपी स्ट्रांग हो रहा है इसका मतलब। तो आप भी इन्वेस्टेड रहिए, अपने आप को प्रोटेक्टेड रहिए, लॉन्ग पुट से हेज रहिए। और ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए तो पढ़ाई करिए, और पढ़ाई करना है तो मनी भी से जुड़िए। कैपिटल मार्केट मॉड्यूल ले लीजिए, शैलेश सर का नंबर है, आप उनसे बात कर सकते हैं। वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कल का लेक्चर बहुत लंबा हो गया था, इसलिए आज थोड़ा सा जल्दी ख़त्म कर रहे हैं।